ये जो बोल रहे हैं ये खौफ से बोल रहे हैं। पानी फेंक दिया, 9 डिग्री टेम्परेचर था 2:30 बजे रात के। इतना ठंडा नहीं लगा जितना हमें डर लग रहा होगा कि पहले हमने सोचा पानी आएगा बड़ा ठंडा होगा, हम फिर निकलते थे, ये फिर पानी फेंकते थे, जाने भी नहीं दे रहे थे। ये नहीं था कि आपको जाने दे रहे हैं, ये किससे कह रहे थे कि जी आप यहाँ बैठे ना, यहाँ घर चले जाए, ये जाने नहीं दे रहे थे। पानी के साथ ये पीछे पीछे आ रहे थे। कंटेनर लेकर एजाज SHO गाड़ी में बैठ के पीछे पीछे आ रहा था। एजाज उस गाड़ी में बैठा था, उसको जो क्या बाउजर था उसके अंदर बैठ के डायरेक्शन दे रहा था कि इनको गिराओ। जब इनकी वाटर कैनन चलना शुरू हुई तो सेनेटर मुश्ताक हमें खड़े होकर गाज़ा का बता रहे थे कि गाज़ा में कैसे उनको जेल में रखा गया, 6 दिन के लिए वो जेल में वहाँ पे थे। वो अपना किस्सा बता रहे थे और पीछे से वाटर कैनन आई और टांगों पे जख्म आए हैं उनके, क्योंकि पत्थर थे, आपको पता है वहाँ कीचड़ और पत्थर था। लड़का वहाँ पे नजर आ रहा है जो पानी के आगे खड़ा है और वो काफी ज्यादा। हाँ? वो इमरान खान के साथ बहुत पुराना है और पता नहीं, मुझे नहीं पता था वो खड़ा है। तो वो अल्लाह ने उसको जो भी जज्बा दिया या जोश दिया वो डाइवर्ट कर रहा था। असल में वो जो प्रेशर ये मेरी बहनों को जब मार रहे थे ना, वो पानी असल में पानी के आगे खड़ा हो गया ताकि मेरी बहनों को ना लगे। वो उसको पानी को आगे उसका सामना कर रहा था डाइवर्ट करने के लिए। इमरान खान को शिफ्ट क्यों करेंगे? ये अव्वल तो ये बता दें इमरान खान जेल में हैं क्यों? डरे हुए हैं, इतने खौफजदा हैं। इनको पता है कि इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इमरान खान को हाथ लगाए, ये गीदड़ है, टीवी पे बैठ के नारे लगा रहे हैं। साहबा 1 मिनट आपसे बात करनी है। अलीमा खान साहबा ये बताएं, आप लोगों के ऊपर जो हमला किया गया था रात को तकरीबन 2 बजे, उसके बाद फिर आप जो है दोबारा से माशाल्लाह यहाँ पे पहुँच गई हैं। अब अगला क्या प्लान है? अब तो पानी भी आप लोगों ने कर लिया, बालों से घसीटा भी गया, उसके बाद जो है इमरान खान की शिफ्टिंग की भी बातें की जा रही कि उस जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ पे कोई जाए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई ऐसे ये डर, मेरी बात सुनो, ये डरे हुए हैं, इतने खौफजदा हैं। इनको पता है कि इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये नहीं लगा सकते। हाँ, इमरान खान अल्लाह ताला की हिफाजत में है, इमरान खान के साथ दुआएं हैं, लेकिन ये लोगों की किसी की जरूरत ही नहीं है इमरान खान को हाथ लगाए। ये गीदड़ हैं, टीवी पे बैठ के नारे लगा रहे हैं एक इमरान खान, और जो जो बोल रहे हैं ना, सारों के नाम सबको पता है, पाकिस्तान को सारों को पता है। इन बेचारों से जो कहलवाया जा रहा है ये किधर भागेंगे? इस मुल्क से भाग नहीं सकते। जो बोल रहे हैं ना, जात के ही नहीं सकेंगे, ना ये मुल्क छोड़ सकेंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर भी है, इसलिए इनके पास छुपने की जगह नहीं होगी। इसलिए ये जो बोल रहे हैं ये खौफ से बोल रहे हैं। पानी फेंक दिया, 9 डिग्री टेम्परेचर था 2:30 बजे रात के। इतना ठंडा नहीं लगा जितना हमें डर लग रहा होगा कि पहले हमने सोचा पानी आएगा बड़ा ठंडा होगा, लेकिन उन्होंने 3 दफ़ा हमारे ऊपर पानी का अटैक किया और फिर हमें समझ आ गई थी थोड़ी, हम भी समझदार हो गए, क्योंकि फिर हमें अगर कोई गली मिलती थी हम उसके अंदर भाग जाते थे, हम फिर निकलते थे, ये फिर पानी फेंकते थे, जाने भी नहीं दे रहे थे। ये नहीं था कि आपको जाने दे रहे हैं, ये किससे कह रहे थे कि जी आप यहाँ बैठे ना, यहाँ घर चले जाए, ये जाने नहीं दे रहे थे। पानी के साथ ये पीछे पीछे आ रहे थे, तो क्या हम एक गली में भाग जाए? जब हम निकलते थे तो वो जैसे नहीं होता है शिकारी बाहर बैठा होता है, शिकारी की तरह वो पूरा वो कंटेनर लेकर एजाज SHO गाड़ी में बैठ के पीछे पीछे आ रहा था। जो जिस डायरेक्शन में हम गली में जाते थे ये उधर पानी फेंकते थे। बच्चों के पीछे आए हैं, मेरी बहनों को टारगेट करके उनको गिराया है। एजाज उस गाड़ी में बैठा था, उसको जो क्या बाउजर था उसके अंदर बैठ के डायरेक्शन दे रहा था कि इनको गिराओ, हाँ इनको गिराओ। बारी बारी हमें आके कह रहा था यहाँ से उठ जाएं। हम क्यों उठ जाएं वहाँ से? इसको ऑर्डर आए होंगे कि हर हालत में इनको किसी नाले में फेंक दो। वो तो अच्छी बात है कि जितना अल्लाह ताला लोगों को हिफाजत देने वाला है, जितनी ज़ख़म उनको आए वो कम है। हम कौन सा कह रहे हैं हमें ज़ख़म आए? मेरी बहनों के वो कुछ नहीं कहेंगी, अगर आप उनसे पूछो वो भी नहीं कहेंगी। वो उनके वो गिरी हैं पत्थरों के ऊपर, तो वो हाथों पे ज़ख़म है, घुटने उनके चले में, वो कुछ नहीं कहेंगी। वो अभी भी उनको पूछोगे मेरे से नाराज़ होगी कि तुम्हें कहने की क्या ज़रूरत है। कोई नहीं दिल बर्दाश्त था इन चीज़ों से। पानी का हम हंस भी रहे थे सारे कि मैंने कहा पानी का हम समझे ठंडा होगा, पानी से ज़्यादा तो उसका प्रेशर तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तकलीफ दे क्या है, कर लें, टीयर गैस भी करके देख लें, इससे ज़्यादा क्या चलाएंगे? रबर बुलेट्स चलाएंगे और इसके बाद ये चलाएंगे बुलेट्स। ये कभी ना भूलें, ये सारा कुछ गैर आईनी है, गैर कानूनी है और ये जुर्म कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ना
ये जुर्म कर रहा है। अगर इनका ख्याल है कि इसकी माफ़ी है, रिकॉर्ड पे एक दफ़ा चीज़ चली जाए ना कि तुमने गैर आइनी चीज़ की है, उसके बाद ये नहीं रहता कि मैं जी मुलाजिम था, मैं ऊपर से ऑर्डर दिया। ये जो पाकिस्तान में रोज़ सुनते हैं ना, हम कहीं जाओ नून लीग वाले पे कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर आया है, शहबाज शरीफ भी कहते हैं जी मैं पूछ के बताऊंगा। यही है ना, ये क्या सिस्टम है? नहीं, हर जो ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, दुनिया के कानून के मुताबिक जो हरकत करता है वो जुर्म कर रहा है। वो ये नहीं कह सकता मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। जुर्म करने वाला मुजरिम है। तो इससे कानून हमें भी पता है। मुझे तो लग रहा है इस वक्त ये जो प्रोसिक्यूशन वाले आते हैं इनको कानून नहीं पता है। वो आगे से कहता है कोर्ट के अंदर जज के सामने, प्रोसिक्यूशन वाला कहता है 2 बजे रात को औरतें वहाँ कर क्या रही थी? ये होता कौन है? बेशरम आदमी कि 2 बजे रात को वो औरतें कर क्या रही थी? ये इस किस्म के लोग जब अपनी कितनी इनकी नौकरी की तनख्वाह होगी, ऐसी नौकरियों की लानत भेजो जहाँ पे तुम्हें अपने ज़मीर और सारा कुछ साथ ही बेचना पड़े। हम अगर ये ट्यूसडे को मंगल वाले दिन इमरान खान की मुलाकात का दिन है और हम बिल्कुल वहाँ बैठेंगे, हम जितनी देर मर्जी बैठेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियाँ चलानी है, कुछ भी चलाने को तैयार है। मैं और अपनी बहनों की बात करें और हम सबके शुक्रगुजार हैं, चाहे वो बच्चे हमारे साथ हैं। 10-10, 12-12 साल के आप लोग वहाँ पे होते हो, 10-12 साल के बच्चे थे उधर। अब अगर इतनी वाटर कैनन चलाओगे वो उड़ के कहीं जाकर हादसा हो जाता, अगर वो जाके नालियों में गिर जाता। वजन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम जाएंगे। मैं किसी को नहीं कहती हूँ कभी भी कि आप हमारे साथ आकर बैठे, बल्कि उस वक़्त जब इनकी वाटर कैनन चलना शुरू हुई तो सेनेटर मुश्ताक हमें खड़े होकर गाज़ा का बता रहे थे कि गाज़ा में कैसे उनको जेल में रखा गया, 6 दिन के लिए वो जेल में वहाँ पे थे। वो अपना किस्सा बता रहे थे सेनेटर मुश्ताक, और पीछे से वाटर कैनन आई और मैंने, वो लड़के खड़े थे, मैंने कहा देखो पीछे से वो बाउजर चला रहे, तुम अब लोग यहाँ से भागो। मसला ये मुझे ज़्यादा था कि कोई जा ही नहीं रहा था। मैं उनको कह रही यहाँ से जाओ, आप जाओ, वो देख लो उसने चला दी है वो गाड़ी, कोई नहीं जा रहा था। तो इसलिए लोगों का जज्बा को कैसे तोड़ोगे? लोग तो तैयार हैं, हर किस्म की इनका जुल्म सहने को तैयार है। तो हम तो आराम से बैठे हुए थे, ना हम किसी को नुकसान पहुँचा रहे थे। छोटी सी 2 लकड़ियाँ जला के सूखी हुई जला रहे थे बच्चे अपने आप को गर्म रखने के लिए। हम भी उसका थोड़ा सा, हमें भी उसका फ़ायदा हो रहा था, माँ के साथ ही खड़े थे। तो हम कहीं किसी की ना रुकावट थे, ना हमने कोई कानून तोड़ा, ना हमने आइन तोड़ा। सीधी सी बात है। ये जो दफ़ा 144 है ना, ये सबसे ज़्यादा ये हुई है कि जब पाकिस्तान बना था तब ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने लगाया हुआ है। अब अंग्रेज़ों के कानून ला के अपने मुल्क में, यूके में ये कानून नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने लगवाया था, क्योंकि आपने जिनके ऊपर आपने उनको गुलाम बनाया तो उनको कंट्रोल करना होता है। इसलिए ये चीज़ें, अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी, ये चीज़ें जो कानून वगैरह हैं उसको सारा कुछ इंशाल्लाह इमरान खान को कहेंगे ख़त्म करें। अच्छा अलीमा साहिबा, अभी आपने बताया कि वहाँ पर जो शायद खटक साहब थे, उनकी जो टांग की हड्डी थी वो भी फ्रैक्चर हो गई है। किसकी? शायद खटक साहब की। हाँ, तो आप लोगों को कोई जख्म, आप अभी बता दें कितने लोग जख्मी हुए? आपको भी कुछ चोट आई है? जख्मी हुए हैं, बात मैं नहीं गिरी थी तो इससे मैं जख्मी नहीं हूँ। पानी खाया था लेकिन जख्मी कोई नहीं हुआ। मेरी बहनें, हाँ, वो उनको जख्म आए हैं। उनको कहाँ पे लेकिन जख्म? उनको वो गिरी थी नीचे, कहाँ टांगों पे जख्म आए हैं उनके, क्योंकि पत्थर थे, आपको पता है वहाँ कीचड़ और पत्थर था, तो उनको जख्म आए हैं। लेकिन वो खैर है उसकी। शाहिद खटक उनको बचा रहा था और नहीं बचोता, ये उनको पकड़, क्योंकि आपको पता है इतना प्रेशर आता है पानी, तो वो जान के मेरी बहनों को टारगेट कर रहे थे। और एक लड़का वहाँ पे नजर आ रहा है जो पानी के आगे खड़ा है और वो काफी ज्यादा, हाँ, वो इमरान खान के साथ बहुत पुराना है और पता नहीं, मुझे नहीं पता था वो खड़ा है। जब मैं देख रही थी मैंने कहा मैंने क्या सवाल पूछा, क्योंकि हम तो गिरते फिर रहे थे। मैंने कहा इतने प्रेशर के आगे ये कौन बंदा है जो उसके आगे खड़ा है, क्योंकि हम तो खड़े नहीं हो सक रहे, ये कैसे खड़ा है इस पानी के आगे? पता नहीं वो कैसे खड़ा था। यकीन करो उस प्रेशर में इतना कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो वो अल्लाह ने उसको जो भी जज्बा दिया या जोश दिया वो डाइवर्ट कर रहा था। असल में वो जो प्रेशर ये मेरी बहनों को जब मार रहे थे ना, पानी को टांगे मार रहा था, वो पानी असल में पानी के आगे खड़ा हो गया ताकि मेरी बहनों को ना लगे। वो उसको पानी को आगे उसका सामना कर रहा था डाइवर्ट करने के लिए, और अवैश यूनस वो भी खड़े थे उसके सामने। तो ये बच्चे तो बड़े जज्बे वाले हैं, इन्होंने ये कोई नुकसान थोड़े पहुँचाए थे, ये तो
ख़वातीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अव्वल तो पानी पता है, जो SHO एजाज़ है उसको पता है वहाँ ख़वातीन, औरतें, बच्चे बैठे हुए हैं, क्या ज़रूरत है ये करने की। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा हम देखा कि आपसे मुज़ाकरात भी हो रहे थे वो काफ़ी कह रहा देर था से, आप यहाँ नौबत से क्यों उठ आई वाटर कैनन वो की कह रहा नौबत? था आप यहाँ से उठ जाएं। मैं कह रही थी हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमने कोई गैर आईनी चीज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो हम कौन सा कानून तोड़े हैं? हम बैठ सकते हैं यहाँ पे सड़क पे। हमारी भाई को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुझे पता है आप नहीं मुलाकात करने देंगे, लेकिन हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर वो कैद तन्हाई में अंदर है, हम उसके साथ ही बाहर बैठेंगे और हम फिर बैठेंगे जाकर। अच्छा, कल से हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल अडियाला के बाद रही तो खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से भी गौर हो सकता है। करके देख सिंध लें, में बातें हो रही है। करके देख लें। आपका ख्याल है जरदारी साहब इसका बोझ उठाएंगे? सारा सिंध खड़ा हो गया, फिर ये इतना नहीं वज़न उठा सकते। ये मरीम नवाज़ के पास छोड़ा हुआ है इधर पंजाब पुलिस के पास, ये सिंध नहीं इतना वज़न उठाएगा। वो तो उनकी तो हालत बुरी हो जाएगी। उसके बाद बिलावल अपने सिंधी उनके खड़े हो गए, फिर क्या करेंगे? आपका ख्याल है इमरान खान को अकेला छोड़ेगा? बल्कि यहाँ पे तो हैं, वहाँ पे कोई नहीं छोड़ेगा इनको। तो आप लोग उधर भी फिर जाएंगे? कैसे हो सकता क्या है? मतलब है इमरान खान को शिफ्ट क्यों करेंगे? ये अव्वल तो ये बता दें इमरान खान जेल में हैं क्यों? गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ये जुर्म है। ये असली जुर्म ये जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं। और इमरान खान को कैद में रखा क्यों है? क्योंकि ये डरपोक हैं, डरते हैं इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान लोगों की आवाज़ है, बस बात ख़त्म। तो हम नहीं डर रहे, ना ही हम घबरा रहे हैं। गोलियां चलानी इन्होंने असल में कैद के लिए, ये मैं जिस अदालत में आई उन्होंने डालना है, ये वो क्या इनके जो टाउट्स हैं वो टीवी पे आके बता देते हैं कि अब हम आजकल इन बेचारों को सब कुछ छोड़ा हुआ है, डराओ जाकर तो वो कहते हैं जी 5 साल की कैद है, दे दें कैद। इन्होंने, मैंने कहा ट्रायल चलाने की, अब टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं विटनेसेस का? मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं विटनेसेस का? उन्होंने क्या कहना है कि मैंने आके इमरान खान का पैगाम दिया। वो तो सारे पाकिस्तान को पता है कि मैं आके इमरान खान का पैगाम देती हूँ पिछले 1.5 साल से, 2 साल से। तो हाँ, मैंने दिए पैगाम। और कहते जी इन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया इमरान खान का पैगाम देना किसी दुनिया और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर आईनी, गैर कानूनी है ही नहीं। अब बताएं कि ये अपना कानून खुद बना लेंगे, जब दिल करता है कानून बना लेंगे। इन्होंने सज़ा देनी। मैंने कहा जी ये टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि अलीमा खान को जेल में भेज दें, क्योंकि ऑर्डर लिखा हुआ है, जिन्होंने लिखा है वो उन्होंने यहाँ भेज चुके हैं। इस बंदे को भेजा हुआ है कि तुम जाकर इनको जल्दी से कैद में डलवाओ, बस ये हुआ। अलीमा खान साहब रात को सुहेल अफरीदी आपके पास आए थे और अजान हो जाए, आज वो अडियाला जेल के बाहर भी जा रहे हैं फिर एक दफ़ा असम्बली लगाने, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो वहाँ वो सुहेल अफरीदी, मीना खान वगैरह आए थे यही पूछने के लिए कि क्या जो इवेंट्स जो हुए थे वो खुद भी जाकर बैठेंगे। तो ये मैंने ज़रूर कहा था सुहेल अफरीदी को कि आपका रिकॉर्ड हम नहीं तोड़ सके। बहुत शुक्रिया। आखिरी दफ़ा कब मुलाकात हुई?